हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे हमारा टॉपिक है टेंस। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनमें आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो, बहुत ही ज़्यादा क्योस होता है आपके माइंड में दैट कौन सा सेंटेंस राइट है। लाइक आई टीच इन मॉर्निंग, आई टीच टुडे, और आई टॉट टुडे, और दे विल मीट मी यस्टरडे और टुमारो। देयर आर 12 टेंसेस एंड ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। लाइक कौन से टेंस का कौन सा फॉर्म है, हमें अगर रिकग्नाइज करने के लिए कह दिया जाए तो हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं। सो आज इस वीडियो में हम अपने 12 टेंसेस को लेकर जितनी भी डाउट्स हैं सभी को क्लियर कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, वीडियोस पूरी वॉच करिएगा। इस वीडियो में मैं 12 टेंसेस को पढ़ाने वाली हूँ एंड आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो वॉच करने के बाद चाहे वो बच्चे एकेडमिक्स के हों या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, कोई भी डाउट आज आपके टेंस में नहीं रह जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी, मैंने बोर्ड पर 12 टेंसेस का एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है एंड लेट्स नो अबाउट द टेंसेस। लाइक देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस एज वी नो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड इनके फॉर्म जो है वो 4 होते हैं। इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड इज परफेक्ट, फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंसेस 12 होते हैं। 3 इनके काइंड्स होते हैं, 4 इनके फॉर्म होते हैं। एंड वी कैन से द टेंसेस लाइक दैट। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड इज सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि ये 12 टेंसेस आए कहाँ से, इनके फॉर्म्स क्या हैं, इनके काइंड्स कितने हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। सो अब हम फोकस करते हैं अपने स्ट्रक्चर पर कि किस तरीके से टेंसेस चेंज होते हैं। टेंसेस चेंज होते हैं लाइक अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूं, मैं पढ़ाती हूं, सेम सेंटेंसेस को मुझे 12 टेंसेस में बोलना है तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। लाइक प्रेजेंट में आई टीच, पास्ट आई टॉट, फ्यूचर आई टीच। एंड सेम थिंग कंटिन्यूअस, आई एम टीचिंग, पास्ट कंटिन्यूअस आई वॉज टीचिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस आई शैल बी टीचिंग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्ब हमारी चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज होती है, कंडीशंस चेंज होते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने बस आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि किस तरीके से जो 12 टेंसेस होते हैं हमारे वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। लाइक अगर मुझे आपसे कहना है कि आप वीडियो देखते हो, सो यू वॉच वीडियो। अब इस सेंटेंस जो मैंने अभी आपको ये सेंटेंस बोला, यू वॉच वीडियो, इनको मुझे 12 टेंसेस में क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हमेशा 12 टेंसेस में क्रिएट करने के लिए हम इसी फॉर्मेट का यूज करते हैं। लाइक प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, then 3 continuous, then 3 perfect, then 3 perfect continuous. So look at the example. I teach, I taught, I will teach, I am teaching, I was teaching, I shall be teaching, I have taught, I had taught, I shall have taught, I have been teaching, I had been teaching, I shall have been teaching. So ये हमारे 12 tenses and अब you can see कि किस तरीके से helping verb and verb की जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है, बिकॉज टेंस चेंज हो रहे हैं तो फॉर्म्स चेंज होती रहेगी। अब आगे के वीडियो में हम 1 by 1 टेंसेस विद रूल्स, विद एग्जाम्पल्स अच्छे से सीखेंगे कि किसी भी टेंस को किस तरीके से अफर्मेटिव में एंड किस तरीके से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो लेट्स मूव अहेड। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो हमारे टेंस की स्टार्टिंग होगी वो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से कर रही हूँ। पहले हम तीनों सिंपल टेंसेस पढ़ेंगे, देन 3 कंटिन्यूअस पढ़ेंगे अपने, देन परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स, रूटीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस को मेंशन किया है। जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक बिकॉज दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ऐसे फ्रेजेस या कीवर्ड्स आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस में देखते हैं देन यू विल बी श्योर कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। लाइक जो कीवर्ड्स है वो है ऑलवेज, लाइक हमेशा, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, जनरली, हैप्चुअली। रूटीन वर्ड्स लाइक डेली, एवरी डे, एवरी वीक, मंथ या ईयर। फ्रेज इज लाइक वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, ऑन संडेज। कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ये जो हमारे फ्रेजेस हैं, अगर ये किसी भी सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं दैट मीन्स वो जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट की बात करता है, लाइक प्रेजेंट टेंस की बात करता है। लाइक यहाँ लिखा हुआ है सम एग्जाम्पल्स, ही ऑफन कम्स, वो कभी कभी आता है। ऑफन, ऑफन कम्स, ऑफन वर्ड दिखाता है, ये जो ऑफन वर्ड है वो ये दिखाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है हमारा ये सेंटेंस। आई प्ले फुटबॉल, यू स्पीक ट्रुथ, और यू कैन से यू ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, यू ऑलवेज
talk much, she always likes coffee या she usually likes coffee। तो usually, always, seldom, never ये सारे sentences हमारे simple present tense को show करते हैं। अब ये तो रही जनरल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने हमेशा से सुना होगा कि कभी भी जो हमारी हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके वर्ब के लास्ट में अगर ता है, ती है या ते हैं जैसे शब्द आते हैं तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का होता है। दैट इज़ डेफिनेटली राइट, बिकॉज जब हमने हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा था तो हमने ये सीखा था कि जो हमारी वर्ब होती है हिंदी की उसके लास्ट में ता ही ती है आना चाहिए। लाइक मैं पढ़ाती हूँ, वो जाता है, खाता है, पीता है, जो हमारी वर्ब है उसके लास्ट में ता है ती है आना चाहिए। लाइक देयर आर सम डिफरेंसेस। अगर मैं कहती हूँ कि तोता हरा होता है तो होता है इज़ नॉट अ क्रिया, इज़ नॉट अ वर्ब, तो दिस इज़ नॉट योर प्रेजेंट टेंस। ओके, दिस इज़ अ सिंपल यूज ऑफ इज एम आर। और अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं बोलती हूँ या मैं पढ़ाती हूँ या मैं हंसती हूँ तो जो हमारे वर्ब के लास्ट में ता है ती है आता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमें इसमें सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफरेंस क्या होता है जब हम उसे नेगेटिव में चेंज करते हैं एंड अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, तो इसके रूल्स क्या होते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द अफर्मेटिव टेंसेस सेंटेंसेस, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, दो रूल्स होते हैं। सिंगुलर सेंटेंसेस के लिए आपको अलग रूल दिए जाते हैं एंड प्लूरल सेंटेंसेस के लिए आपको अलग रूल दिए जाते हैं। ओके, उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इसमें से सिंगुलर कौन सा है एंड सेकंड प्लूरल कौन सा है। सिंगुलर इज लाइक ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन आप इसमें ले सकते हैं, लाइक बॉय, गर्ल, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, टीचर, कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकती है। बाकी ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। अब बात करते हैं प्लूरल की, लाइक आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन हो सकती है, लाइक चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, इट्स सो। अगर अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीखने के लिए हमने अपने सब्जेक्ट को सिंगुलर एंड प्लूरल टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं कि रूल्स में डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस ये होते हैं कि जब कभी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लाइक इफ वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि आपको सब्जेक्ट लगाने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या तो ईएस ऐड करना पड़ता है। देन वी आर टू ऐड हियर अपना ऑब्जेक्ट जो भी बचा हो, लाइक ही कॉल्स मी और ही टॉक्स टू मी, शी टॉक्स टू हर। तो हमेशा हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब लगानी है, वर्ब में यस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। दैट इज द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यही रूल हमें फॉलो करना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम जो भी अपनी वर्ब लगाएंगे उसमें मुझे एस या तो ईएस ऐड करना पड़ेगा। दैट इज द रूल। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, इतने ज़्यादा इजी होते हैं कि इनको कुछ नहीं करना, ये बिंदास अपना सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब अप्लाई करते हैं। वर्ब में आपको कुछ नहीं करना, जैसा वर्ब है वैसा का वैसा लगा दीजिए एंड देन यू आर टू ऐड हियर ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाए तो उनका रूल। जैसे अगर मैं कहती हूँ आई टीच यू, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए, यू स्पीक ट्रूथ, वी टॉक मच और आई प्ले फुटबॉल। So these kind of sentences belongs to plural simple. So these kind of sentences belongs to plural subjects. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो क्या चेंजेस होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, ये सीखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, इन्हें आप एक बार में सीख सकते हैं। लाइक अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपको ऐड करना है डज नॉट, जिसे आप डजंट बोलते हैं। बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन यू आर टू ऐड हियर डू नॉट, जिसे आप डोंट बोलते हैं। एंड वेन एवर वी एड डज नॉट इन द सेंटेंस, लाइक अगर मैं कहती हूं कि मुझे एक सेंटेंस मिला है एंड द सेंटेंस इज ही टॉक्स मच, ही टॉक्स मच। अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव कैसे कन्वर्ट की जाएगी? इट इज लाइक ही डजंट टॉक टू मच, टॉक मच। सो एक चीज नोटिस करिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यहाँ मैंने एस लिखा है वर्ब में, बट नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने कोई एस अप्लाई नहीं किया है। तो यही बस शॉर्टेस्ट डिफरेंस है जो कि आपको फॉलो करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में यस या यस लगेगी एंड नेगेटिव व्हेन वी ऐड हियर डजंट, तो यस या ईएस को हमें तुरंत रिमूव करना होगा, हम नहीं लगा सकते देन एस या यस।
बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की नेगेटिव। बनाते टाइम कुछ नहीं करना है, वर्ब से पहले बस आपको डू नॉट ऐड कर देना है। लाइक आपको सब्जेक्ट लगाना है, डोंट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है, बस इतना ही करना है। चलिए आगे हम सीखते हैं कि किस तरीके से कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर आर सम सेंटेंसेस, एंड सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव एज इट इज डायरेक्टेड उसी हिसाब से इसे चेंज करना है। लाइक हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी अचीव्स गुड मार्क्स। अब अगर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या यस अफर्मेटिव में लगेगा। ये बात मुझे क्लियर है। अगर ये बात हमें क्लियर है तो इसकी नेगेटिव बनाते टाइम हमने सीखा है कि हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद डजंट का यूज करना है और जो वर्ब यहाँ अप्लाई करनी है वो एज इट इज नहीं लिखनी है, बल्कि एस को रिमूव कर देना है। यानी कि जो वर्ब में हमने ये अलग से एस ऐड किया था इसे हम रिमूव कर देंगे। सो अचीव गुड मार्क्स। सो सी डजंट अचीव गुड मार्क्स। ये तो रही हमारी नेगेटिव। अगर इसे हमें इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेंगे, लाइक डज, देन सब्जेक्ट शी, अचीव गुड मार्क्स। Okay, so this is affirmative, this is negative and interrogative of simple present tense. अब बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की, दे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब अगर हम इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे बिलोंग करते हैं सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट। दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट लाइक वी हैव स्टडीड आई, वी, यू, दे। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं और इनको नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें सिर्फ डोंट का यूज करना है। तो दे डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, डू दे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, रोहन इम्प्रूव। नाउ व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? द एरर इन दिस सेंटेंस कि हमने रोहन के साथ सिर्फ इम्प्रूव वर्ड का यूज किया है एंड हमें पता है कि रोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उनके साथ हमें वर्ब में यस या तो यस ऐड करनी चाहिए। सो रोहन इम्प्रूव्स हिज हैंड राइटिंग। सो द नेगेटिव इज रोहन डजंट, बिकॉज रोहन जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें रोहन के साथ डज नॉट का यूज करना है। डजंट इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग। इम्प्रूव में एस लगा था जो कि मैंने नेगेटिव में रिमूव कर दिया। सेम चीज आपको इंटरोगेटिव में भी इम्प्रूव से एस रिमूव कर देना है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सेम ऐसे ही आपको इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब्स, अरे क्या बोल रही हो, सेम ऐसे ही आपको इंटरोगेटिव में भी वर्ब से एस या तो ईएस को रिमूव कर देना है, बिकॉज हम जब भी डज को अप्लाई करते हैं हमें एस या ईएस नहीं लगाना है। नेक्स्ट, हु मैनेजेस हर वर्क। हु मैनेजेस, सो हु इज नॉट कंसीडर्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड एज वी ऑल नो। अगर ये क्वेश्चन वर्ड की तरह कंसीडर नहीं किया जाता तो इसका मतलब है हम इसे सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करेंगे, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट। सो हु मैनेजेस, हु डजंट मैनेज, हु डजंट manage her works. So this is negative. Rohan often forget his notebook. Rohan often forgets his notebook. अब इसकी नेगेटिव बनाने के लिए जहां पर often अप्लाई हुआ है कुछ नहीं करना है, आपको राम के जस्ट बाद doesn't अप्लाई करना है। लाइक राम doesn't often forget his notebook। आपको डजंट के बाद ऑफन लगा देना है, दैट्स क्लियर। दे ऑलवेज फॉरगेट द कीज। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से। लाइक जो हमारा फर्स्ट रूल होता है वो ये होता है कि अगर आप इसका नेगेटिव कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज ऑलवेज चेंज इनटू नेवर, ऑलवेज ऑलवेज चेंज इनटू नेवर। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए ऑलवेज को कन्वर्ट कर देते हैं नेवर में, तो दे नेवर फॉरगेट देयर कीज। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, दैट डू दे नेवर फॉरगेट द कीज। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड ऐसे बना सकते हैं दैट दे डोंट ऑलवेज फॉरगेट द कीज। लेकिन जो हमारा मेन और एकदम करेक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हमें ऑलवेज में नेवर को कन्वर्ट कर देना चाहिए।
बट जो हमारा एग्जैक्टली और एकदम सही तरीका होता है वो ये होता है कि हमें ऑलवेज को नेवर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एंड दे वांट टू जस्ट सी कि आप ऑलवेज को नेवर में कन्वर्ट कर रहे हो या नहीं। सेकेंड इज, डू यू समटाइम्स कंप्लेन अबाउट योर होमवर्क। अब इस सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, ये आपको चेंज करना है। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट वुड बी इट्स अफर्मेटिव। ही ऑलवेज हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, so he never helps his friend, he never helps his friends। and second way मैंने आपको ये बताया है कि he does not always help his friends। अब आपको इसमें करना क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, जैसे ऑलवेज नेवर में कन्वर्ट हो जाता है, नेवर आएगा अगर अफर्मेटिव बनाने के लिए कह रहा है तो आपको इसे ऑलवेज में कन्वर्ट कर देना है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। एंड इस सेंटेंस को बनाने के लिए आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। लाइक अगर मैं ये कहती हूँ कि डज शी वॉक। अब अगर इस सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें अच्छे से पता है कि डज या तो नेगेटिव में आते हैं या तो इंटरोगेटिव में आते हैं, और हमें इसे कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव में, यानी कि डज तो अफर्मेटिव में आने से रहे। तो अफर्मेटिव शुड बी लाइक सब्जेक्ट वर्ब। एंड हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या तो यस लगेगी, तो शी वॉक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो मोस्टली आपको यही हेल्प करने वाले हैं जो कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जैसे सेंटेंसेस आते हैं और उन्हें हम उनके कीवर्ड्स से ही पकड़ते हैं, लाइक दिस इज सिंपल पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट, व्हाट इज इट। सो लेट्स ट्रांसलेट दिस। मैंने पढ़ाया, उसने शिकायत की। मैंने कुछ हिंदी यहाँ लिखी हुई है जिससे ये पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हिंदी से अगर पकड़े तो हमने बताया है कि कोई काम अगर पास्ट में हो चुका है या उसकी एंडिंग या ये जैसे शब्दों से हो रही है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस। तो रूल्स आर कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं है तो कैसे ही लगा लेंगे। उसने शिकायत की तो आपको वही सेम चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट लगानी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। मैंने पढ़ाया, जब बात ही पास्ट में हो रही है तो वर्ब भी तो पास्ट में होगी, तो आपके वर्ब के फॉर्म को भी आपको लर्न करना पड़ेगा। बिना लर्न किए तो सिंपल पास्ट टेंस नहीं बनने वाला है, आपको वर्ब की फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। सो मैंने पढ़ाया इज लाइक आई टॉट। क्या हम यहाँ टीच लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है एंड टीच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड इज उसने शिकायत की, सो ही कंप्लेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ पर ईडी यूज किया। अब कहां पर ईडी यूज कर रहे हैं, कहां पर वर्ब के पूरे फॉर्म को चेंज कर दे रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको अपनी इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो जो कि वर्ब बेसिक्स की है उसमें बताया है। लाइक व्हाट इज रेगुलर वर्ब, व्हाट इज इररेगुलर वर्ब, इन दोनों के बारे में अच्छे से बताया है कि कैसी वर्ब्स में हम सिर्फ ईडी लगाकर उसे बना सकते हैं और कैसी वर्ब्स होती हैं जिनकी हम पूरे की पूरे फॉर्म को चेंज कर देते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। सो अगर नहीं देखी है आपने वीडियो तो सबसे पहले जाइए और जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वर्ब बेसिक्स की इस वीडियो को सबसे पहले वॉच करिए। सो लेट्स कन्वर्ट इट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए रूल ये होता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा था कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो या तो डू होते हैं या डज होते हैं। एंड डू और डज की हमको अच्छे से पता है जो पास्ट फॉर्म होती है वो डिड नॉट होती है, इसलिए हम इसे सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो सब्जेक्ट इज आई एंड डिड नॉट। अब आप मुझे बताएं कि आई डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। लाइक एज आई हैव रिटन इन माई रूल कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। जब एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है तो दोबारा लगाने की क्या जरूरत है। दैट्स वाई हमने अफर्मेटिव में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, लेकिन जब हमने नेगेटिव बनाया तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। अब इन सेंटेंस की बात करते हैं। सेम रूल, लाइक सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट लगाने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। दो बार तो वर्ब लगाने जैसा कोई रूल है नहीं, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए जब एक बार हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी देन नेक्स्ट हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई की है। और सेकेंड थिंग इज दैट कीवर्ड्स तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। जैसे देयर इज सम एग्जांपल्स लाइक आई वॉच्ड,
I watched this video yesterday. अब yesterday लगा है, like अगर ये सेंटेंस मान लीजिए लिखा हुआ है ना, आपको कोई वर्ब नहीं दी गई है, fill in the blanks. I dash dash this video yesterday and आपको वर्ब दी गई है कि आप watch लगाएंगे या आप इस जगह पर watched fill करेंगे. So what will you choose? हमको अच्छे से पता है कि अगर सेंटेंस में yesterday है then we are to choose वर्ब की ed. That means second form of the verb. So we will fill here watched. I watched this video yesterday. अगर yesterday के जगह last night लगा है, last morning है, last week है, ago है, कुछ भी है, तो हम एक चीज क्लियर हो जाएंगे कि ये बात सिंपल प्रेजेंट की हो रही है. So the most important and the easiest topic is simple past tense because as you know कि 70% stories, 70% बातें सबसे ज्यादा जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से होती है. लाइक 12 टेंसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंसेस में से एक ये माना जाता है. तो इनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, रूल्स की वर्ड्स जरूर अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप इसे भूलें ना. सो अगर अपने बात करें हम सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो इसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो है टुमारो. टुमारो मीन्स आने वाला कल. कभी भी सेंटेंस में हम अपने भविष्य की बात कर रहे हो, अपने आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हो, जो चीजें हुई नहीं है, जो चीजें होती नहीं है, जो चीजें होने वाली हैं, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं, सो ऐसे सेंटेंसेस हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाते हैं. लाइक टुमारो मीन्स आने वाला कल, नेक्स्ट वीक यानी कि आने वाले सप्ताह की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ यानी कि आने वाले महीने की बात हो रही है, आने वाले वर्ष की बात हो रही है, जल्दी कोई काम करना है, इन अ फ्यू डेज के विद इन अ फ्यू डेज अगर कोई काम करना है या आप करने वाले हैं तो इसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. अब मैटर ये करता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. तो सिंपल फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या तो शैल, जिनके लिए जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि शैल आप सिर्फ आई और वी के साथ लगाएंगे, बाकी सबके साथ जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, लाइक कोई प्रोनाउन है या नाउन है, सबके साथ हमें विल का यूज करना है एंड सिर्फ आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना है. इनको थोड़ी सी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है क्योंकि शैल के साथ हम हमेशा आई और वी का यूज करते हैं, इनके अलावा और हम किसी चीज का यूज नहीं करते. जो हमारा बेसिक रूल है वो ये कहता है. बाकी देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स जो सिचुएशन के हिसाब से विल या तो शैल कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई शैल राइट अ letter tomorrow. मैं कल एक पत्र लिखूंगी. If I am saying this basically, ठीक है, मैं तुम्हें कल एक पत्र लिखूंगी. I shall write you a letter tomorrow. If I am damn sure, if I am determined with my statement, then I'll use here will. I will write a letter tomorrow. So कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जब हम इन हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज कर देते हैं, लाइक शैल को विल से, विल को शैल से. इसके बारे में हमने आई थिंक अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीजें आपको बता दी है. नेगेटिव सिंपल सी बात है कि अगर मुझे इसकी नेगेटिव बनानी है तो हम शैल के बाद नेगेटिव नॉट का यूज करेंगे. आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो. ये टेंस काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा बेसिक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो इसका दे दिया. कीवर्ड्स इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट करिएगा बिकॉज इन टेंसेस को पढ़ाने के बाद जो प्रैक्टिस मैं आपको दूंगी उनमें ये सारे रूल्स फॉलो होंगे. रिमेंबर दिस, सारे के सारे रूल्स फॉलो होंगे. एज अ पीडीएफ, लाइक मैं एक पीडीएफ क्रिएट करूंगी, उसमें कई सारे प्रैक्टिसेस होंगे, कई सारे सेंटेंसेस होंगे आपके प्रैक्टिस करने के लिए. वो सारे सेंटेंसेस के आंसर आप खुद अपनी नोटबुक में लिखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप उस आंसर को मैच करेंगे whether you take the right answer or the wrong answer. So making this video again because of the mic, I don't know why it was not working. So we were studying about present continuous, past continuous and future continuous. Let's look some differences between the tenses. Like पहले हम हिंदी में समझते हैं कि हम हिंदी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे. लेट्स सी सम डिफरेंसेस. कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको पहचानना है तो उसके हिंदी के लास्ट में हमेशा ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे रहा है, रही है या रहे हैं. ओके. पास्ट में डिफरेंसेस क्या होता है कि बात अगर पास्ट की हो रही है तो हमें है के जगह पर था का यूज करना है. लाइक रहा था, रहे थे और रही थी.
फ्यूचर की बात करें तो काम प्रेजेंट में तो हो चुका है। फ्यूचर की बात करें सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज कंप्लीटेड। फ्यूचर की बात करें तो हिंदी होगी रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। सो ये थे हमारे कुछ हिंदी के डिफरेंसेस। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हमारा इज, एम, आर एंड वर्ब में हमेशा हमें आईएनजी ऐड करना रहता है क्योंकि हमारा काम जो हमारा वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। अगर काम कंटिन्यूअसली चल रहा है तो वर्ब भी हमारी कंटिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए। इसलिए हमेशा कहीं भी हिंदी में आपको अगर रहा, रही, रहे जैसे शब्द दिखते हैं एंड टेंस के लास्ट में कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो आप क्लियर हो जाइए कि वर्ब में वहां आपको हमेशा आईएनजी ऐड करनी है। पास्ट की बात करते हैं तो वाज वर्ब लगाने के बाद हम वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल बी और शैल बी और वर्ब में हम हमेशा ऐड करते हैं आईएनजी। सो ये काफी ज्यादा इजी है जिसका मुझे बहुत ज्यादा रूल्स बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन we can see some examples like she is writing an essay. Okay, and the past is she was writing an essay. Future is like she will be writing an essay. कोई भी काम जो वर्तमान में चल रहा हो, कंटिन्यूअसली हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये काम हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लाइक अभी मैं पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं या मैंने कोई चीज देखी कि वो इंसान कोई काम कर रहा है, तो अगर आपके हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं तो आप क्लियर हो जाइए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस है। इनके कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। लाइक आई एम टीचिंग एट द मोमेंट। एंड अगर मैं कहूँ सेम सेंटेंसेस को पास हुए, लाइक वो काम हो चुका हो, कंटिन्यूअसली जब मैंने देखा था तो वो काम हो रहा था, लाइक वो जा रहा था, तो ही वाज गोइंग एट दैट मोमेंट। जब मैंने देखा तो वो जा रहा था। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो लाइक शी विल बी राइटिंग एन एसे टुमारो और द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, एनीथिंग कुड बी हियर, एनीथिंग कुड बी हियर लाइक कीवर्ड्स एज आई हैव टॉट यू। सो दिस इज टू इजी। अब आपने 6 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। सो अगर 6 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं तो आप पहले उनकी प्रैक्टिस करेंगे, देन हम मूव करेंगे अपने 6 बचे हुए टेंसेस की तरफ। बिकॉज टेंसेस आर 12, बस उनको समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जितने भी टेंसेस या जितने भी टॉपिक्स आपको क्लियर कराए जाएंगे इस पीडीएफ में, वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। और ये 6 टेंसेस इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट मच। जो कि 6 बाकी है मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उससे रिलेटेड तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लाइक you have seen many questions from the perfect tenses where we have to use after, before, when we should use past perfect and past indefinite. Then आपने ये भी क्वेश्चंस देखे होंगे since and for से रिलेटेड, fill in the blanks, like प्रीपोजिशन में भी पूछे जा रहे हैं, वो टेंसेस में भी पूछे जा रहे हैं। They always use the sentences like fill in the blanks, error detection टाइप क्वेश्चंस को पूछते हैं। बहुत कम ही ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है। So we have completed our 6 tenses. So अब आपको करनी है कुछ practices, like there are lots of sentences to fill in the blanks or to convert it in negative and interrogative, and you want to solve this. So पहले practice कर लेते हैं इन 6 tenses की, so that we will know कि हमें कितना समझ आया, और उसी के बेस पर हम बढ़ेंगे अपने 6 अदर टेंसेस को पढ़ने के लिए। एज आई से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट टेंसेस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, जिन्हें हम बहुत ज्यादा डीपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम इसमें शामिल करेंगे एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हम उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट वी विल नॉट कंफ्यूज।